लीजिए सुनिए गबन भाग 48। दारोगा को भला कहां चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदिन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहां से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदिन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदिन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवीदिन ने कहा, विश्वास ना हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वे कहां गए। देवीदिन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहां आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है। देवीदिन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहां से ना जाएगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। ये कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। जौहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत ये भेस बदले तो नहीं बैठे हैं। देवीदिन से पूछा, ये तीसरी औरत कौन है। मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती हैं। दारोगा, मोजी से उड़ते हो बच्चा, साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन जालपा देवी है, उनसे कह दो नीचे चली जाए, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने जौहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे ये चालें। क्या कहकर वहां से आए थे और यहां आकर मजे में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेस उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। ये कहकर उन्होंने जौहरा का घूंघट उठा दिया। जौहरा ने ठहाका मारा। दारोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जौहरा, तुम यहां कहां। जौहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूं। और रमानाथ कहां गए, तुम्हें तो मालूम ही होगा। वह तो मेरे यहां आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जौहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे। न जाने कहां रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहां से जाएगी। मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसकी जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा, उनकी धमकियों से डर गई है। तुम्हें यकीन है अब यह कोई शरारत ना करेगी। हां, मेरा तो यही ख्याल है। तो फिर ये कहां गया। कह नहीं सकती, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था। पिए हुए तो थे, तो कहीं गिर गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिक किया। तो मैं जरा उधर जाता हूं, तुम्हें पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक। जौहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जौहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जौहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जौहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं अब ना जाऊंगा जौहरा,
सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूं। जौहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो जौहरा? देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जौहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आधा वर्ष